हेलो एवरीवन। आज हम अपने एडमिशन के पार्ट 2 को शुरू करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और 25 को। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 की हेडिंग ये कहती है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। तो इसमें इसका जो पैराग्राफ लिखा है इसमें ये कह रहा है, पहली बात कि जो एडमिशंस जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग द एडमिशन। मतलब जो बंदा एडमिशन कर रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो जो स्टेटमेंट है उसके खिलाफ तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, लेकिन उसके हित में, उसके सपोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होती है। मतलब अगर कोई एडमिशन जो बंदा करता है अपने सपोर्ट में, जो करता है कोई भी एडमिशन, कोई भी स्टेटमेंट अपने सपोर्ट में अगर वो देता है, तो वो एक उसका स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है, उसकी मान्यता नहीं होती है। लेकिन उसके भी 3 एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपने लिए कोई एडमिशन करता है तो वो उसके लिए मान्य होते हैं। तो वो 3 एक्सेप्शंस हम आगे पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शंस में ये है कि व्हेन यू कैन यूज योर एडमिशंस इन योर ओन फेवर। तो पहली एक्सेप्शन ये है कि जैसे अगर एक बंदा जो है वो एडमिशन करता है, कोई भी स्टेटमेंट देता है अपने फेवर में, तो वो रेलिवेंट और सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तभी माना जाएगा कि अगर वो बंदा मर जाता है, अगर वो उसकी डेथ कॉज हो जाती है और जो वो एडमिशन करा गया है वो किन्हीं थर्ड पर्संस के बीच में वो एक रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस हो। मतलब वो जो थर्ड पर्संस हैं, उस पर्सन के अलावा जो थर्ड पर्संस हैं उनके बीच में वो जो स्टेटमेंट है, जो एडमिशन है, वो रेलिवेंट हो। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देता है, कोई भी एडमिशन करता है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के लिए या फिर स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग के लिए, जब वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग एग्जिस्ट करती है और वो उसके कंडक्ट के द्वारा सपोर्ट की गई है, यानी कि उसका जो कंडक्ट है, स्टेटमेंट के साथ जो उसका कंडक्ट है वो ये बता रहा है कि ये जो इसने एडमिशन या स्टेटमेंट की है वो सच है और उसकी फॉल्सहुड को वो इम्प्रोबेबल कर रही है। मतलब उसका जो फॉल्सहुड की जो कंडीशन है वो उसको, उसका कंडक्ट जो है वो ये बता रहा है कि उसने जो स्टेटमेंट एडमिशन करी है वो झूठी नहीं है, वो सच ही कह रहा है। तो वो हमारा जो है एडमिशन वो रेलिवेंट कहा जाएगा और वो उसके सपोर्ट में भी रेलिवेंट होगा जिस बंदे ने एडमिशन करा है। तीसरा एक्सेप्शन हमारा ये है कि अगर वो एडमिशन जो है हमारे एविडेंस में कहीं और रेलिवेंट हो रहा है, हमारे एविडेंस में उसका जो एडमिशन है कहीं और किसी सेक्शन में रेलिवेंट हो रहा है, तो भी वो रेलिवेंट माना जाएगा उसका जो एडमिशन है। अब हम अपने पहले एक्सेप्शन की बात करते हैं, जिसमें जो एडमिशन रेलिवेंट होता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब अगर डेथ हो जाए कि बी ने कभी कोई नॉन जुडिशियल एडमिशन करा था कि उसमें ये बताया उसने कि जो बी है वो मेरा कजिन है, किसी भी पर्सन ने ये कहा कि बी जो है मेरा कजिन है, तो उसके बाद जो है फैमिली डिस्प्यूट हो गया। तो उस फैमिली डिस्प्यूट में अगर जिस पर्सन ने ये कहा कि बी मेरा कजिन है वो मर जाता है, तो वो फैमिली डिस्प्यूट में जिन पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उनमें वो चीज रिलेवेंट होगी, क्योंकि वो एक फैमिली डिस्प्यूट है। तो ये एडमिशन जो है ये रेलेवेंट माना जाएगा तब भी जब हमारा पर्सन जिसने ये एडमिशन कराया कि बी मेरा कजिन है, तो उस पर भी ये चीज रेलिवेंट कही जाएगी जब भी, अगर वो अलाइव है तब भी। हमारा जो सेकंड एक्सेप्शन है जिसमें वो एडमिशन करता है किसी भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट देता है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी को लेकर, तो उसमें अगर वो अपना चेस्ट जो है वो बहुत जोर जोर से प्रेस करता है और कहता है कि भाई मेरे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो है उसका कंडक्ट जो है वो ये बता रहा है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये अपने जो भी स्टेट ऑफ बॉडी जो भी बता रहा है वो ट्रू है। तो ये हमारा रेलिवेंट एडमिशन हो जाएगा, इस सेकंड एक्सेप्शन में ये फॉल करेगा। हमारा जो थर्ड एक्सेप्शन है वो ये बात करता है कि हमारा कोई एडमिशन जो है वो अदरवाइज रेलिवेंट है, मतलब किसी और सेक्शन में हमारे एविडेंस एक्ट के वो रेलिवेंट है। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, उसको एक्यूज करा जाता है कि इसने जो है स्टोलन गुड्स जो है वो रिसीव करे हैं।
लेकिन वो एक स्टेटमेंट देता है कि आई हैव रिफ्यूज टू सेल दीज गुड्स बिलो देयर वैल्यू। तो भाई कोई भी इंसान जो है अगर कोई चोरी का सामान खरीदता है तो जाहिर सी बात यह है कि वो उसको सस्ता करके बेचेगा, लेकिन इसमें वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने उसको सस्ता बेचने के लिए मना कर दिया, मतलब आई हैव रिफ्यूज टू सेल दैट प्रोडक्ट बिलो इट्स वैल्यू। तो ये जो कंडक्ट है, जो इसका ये जो कंडक्ट है, ये सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में हमारे रेलेवेंट होगा और एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर भी रेलेवेंट होगा, जिसमें ये बता रहा है कि उसका जो कंडक्ट है, उसकी जो स्टेटमेंट है, वो उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 20 के लिए, जिसमें सेक्शन 20 बात करता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट। जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो ये बात करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव होने चाहिए, यानी कि उसी से ही प्रूव, डॉक्यूमेंट से ही प्रूव होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ उसी से ही उसके कंटेंट प्रूव हो सकते हैं। और जो हमारे ओरल एडमिशंस होते हैं एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब उस कंटेंट, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं उसको ओरल एडमिशंस के द्वारा जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता और वो इनएडमिसिबल होते हैं जनरली। इसकी जो रैशनैलिटी है वो ये है कि द बेस्ट एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, नॉट समवन्स मेमोरी ऑफ इट। अब इसके जो दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें ओरल एडमिशन हम प्रूव कर सकते हैं और हम कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट ओरल एडमिशन के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं, वो ये हैं कि अगर जो व्यक्ति जो है वो ओरल एडमिशन, ओरल एविडेंस के लिए जो है वो ये प्रूव कर दे कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए परमिटेड हूं, सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए मैं अलाउड हूं, तभी उसको वो ओरल एडमिशंस के द्वारा जो है कोई भी कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकता है। या वो ये शो कर दे कि द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन में है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है या फेक है। अब हमारा जो पर्सन जो है जो ओरल एडमिशन देगा और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा, वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अगर अलाउड है तो वो तभी अलाउड होगा कि अगर कोई हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या तो वो लॉस्ट हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर वो किसी कारण के द्वारा जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो वो हमारा सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए वो अलाउड होगा और परमिटेड होगा। अब इसका एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं जो कि एक पर्सन को बिलोंग करते हैं और वो किसी कारण के द्वारा जो है वो, जैसे घर में आग लग गई तो वो जो है प्रॉपर्टी कागज जो है वो हमारे जल जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमारे उस पर्सन ने ये एडमिशन करा था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मुझे बिलोंग करती है, तो ये एडमिशन जो होगा हमारी कोर्ट में वो अलाउड होगा, क्योंकि हम ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट तो हम प्रूव कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कागजात जो हैं वो जल चुके हैं, तो हम वो चीज ओरल एडमिशंस के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। अब हम अपने सेक्शन 21 के लिए आगे बढ़ते हैं, जो ये कहता है कि एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। तो सिविल केसेस में जो है एडमिशन हमारे इररेलेवेंट तब होंगे अगर जो हमारी जो दो पार्टी हैं वो ये समझौता करती हैं कि हम एडमिशन तो कर रहे हैं लेकिन इसके लिए हम एविडेंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी कि हमारे जो एडमिशंस हैं, हमारी जो स्टेटमेंट यूज्ड एज एन एडमिशन है, वो हमारी जो है एज अ एविडेंस यूज नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा एडमिशन इररेलेवेंट होगा। या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ये बताती हैं, केस की सर्कमस्टांसेस ये बता रही हैं कि इन लोगों ने अग्री करा होगा या फिर ये अग्री कर चुके हैं कि इनके जो एडमिशंस जो हैं वो एज अ एविडेंस यूज नहीं होना चाहिए कोर्ट में, तो ये हमारे सिविल केसेस में एडमिशंस जो हैं वो इररेलेवेंट कहलाएंगे। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनको एविडेंस देने के लिए नहीं रोका जाएगा अगर वो एविडेंस देने के लिए कंपेल करे गए हैं अंडर सेक्शन 132 ऑफ द BSA। अब हम अपने एडमिशन के लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है सेक्शन 25, जो कहता है एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। तो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे एडमिशंस जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, यानी कि उसमें उसको डिसप्रूव करने के लिए हम और भी जो है एविडेंसेस दे चुके हैं, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं जो हमारे एडमिशंस होते हैं। मतलब कोई भी हमने एडमिशन कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई, हम उस पर और भी एविडेंस
दे सकते हैं और कोर्ट जो है हमसे उस पर और एविडेंस भी ले सकती है उसको प्रूफ या फिर उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए। लेकिन हमारे जो एडमिशंस होते हैं वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होते हैं। और कई सिचुएशंस में जो है हमारे एडमिशन जो है वो एज ए एस्टॉपल काम करते हैं। यानी अगर हम कोई एक एग्जांपल लें जिसमें एक हमारा एक गांव है और उसमें एक बंदा रहता है ए, और उसके जो घर है उसके पास से एक वे जाता है, यानी कि उधर से उसके घर के पास से या उसकी प्रॉपर्टी से एक कोई रास्ता जाता है जिसमें से काफी लोग जो है वहां से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो जो है वो ये एडमिशन करता है, ये स्टेटमेंट देता है कि हाँ मेरे घर से जो है आना जाना रहता है और ये मेरी प्रॉपर्टी में ये वे जो है इंक्लूडेड है। अब ये जो हमारा एक कस्टम बन चुका है उस विलेज में, तो अब ये जो डिस्प्यूट है हमारा कोर्ट में जाता है और ये एडमिशन जो है ये प्रूफ करा जाता है उस कोर्ट में कि इसने पहले एडमिशन कर चुका है कि उसके घर के पास से एक वे जाता है और वहां से जो है आना जाना रहता है लोगों का। अब वो इस बात से ये डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि कई लोगों के सामने उसने ये एडमिशन कर चुका है, अब वो अपनी बात से नहीं हट सकता। तो ये जो है हमारा एक एज अ एस्टॉपल काम करेगा क्योंकि लोगों ने अपनी जो है पोजीशन चेंज कर ली है इस एडमिशन की वजह से। तो ये था हमारा एडमिशन का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई भी जो बात है अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।